बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 6 अगस्त 2025 का दिन है और शाम के 7:30 हुए हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी ए साकी हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो दोस्त सबाब कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, पहली खबर, अहम खबर तो ये है कि तमाम दरिया यानी सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंध और काबुल मामूल के मुताबिक अपने अपने हेडवर्क्स और बराजों पर बह रहे हैं। कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। और पौंग डैम, सतलुज पर क्या सूरत हाल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी दरियाओं के वाले से ही बाकी जो इदारे रिपोर्ट करते हैं, FFD NDMA या PDMA पंजाब या PDMA खैबर पख्तूनख्वा या BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो भारतीय इदारा है भारतीय पंजाब का, वो हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र इदारे हैं, उन्होंने हमेशा अलर्ट्स जारी करने हैं। और जो दोस्त कॉल करते हैं कि जी फ़लाँ इदारे ने कहा था कि इतना पानी आना है तो फिर क्या बना, वो आ नहीं गया। भाई, एक जो अलर्ट होता है या वार्निंग होती है वो अलग बात होती है। एक होता है बाकायदा मरासला जारी करना कि हम इतना पानी इतने बजे रिलीज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे भारत की तरफ से कोई इतला आती है कि दरिया चनाब में जो है वो हम कल 7 अगस्त को सलाल डैम के स्पिलवेज खोलेंगे और 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, मिसाल के तौर पर, तो वो ख़बर है, वो कंफर्म है जी, उन्होंने बाकायदा इतला दे दी, पेश की, और वो पानी छूट रहा है। अब बाकी जो अलर्ट से इदारे जारी करते हैं वार्निंग, वो ये होती है कि भाई इतना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और कभी कभी उनकी वार्निंग अलर्ट से कहीं ज़्यादा पानी भी आ जाता है। वो ऐसा हमने देखा है, माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, होता रहा है। और हालिया जो गुज़श्ता 2 माह से जिस तरह से ये आज मौसमी सूरत हाल है या बारिशों का या सैलाबों का सीज़न है, तो उसमें जो इदारे बताते हैं उससे ज़्यादा पानी आया ही नहीं है। अब आ जाते हैं सतलुज की तरफ। देखें, सतलुज में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पानी आज रिलीज़ करना था, वो 4000 या 4200 क्यूसेक रिलीज़ किया। इससे पहले मैंने दूसरे चैनल डेली व्लॉग जी ए साकी पर मैंने अपडेट किया था, उसमें कुछ ज़राए से ये भी खबर आ रही थी कि शायद स्पिलवेज से 19,000 क्यूसेक छोड़ दें और 18,000 क्यूसेक टर्बाइनों के ज़रिए जा रहा है, तो ये 37-38,000 क्यूसेक बनेगा। लेकिन जो बाद में खबर, या पहले भी ये खबर चल रही थी दूसरे ज़राए से कि जी नहीं, वो 4,4200 क्यूसेक छोड़ेंगे। इस हवाले से रात को भी मैंने आपको बताया था कि 16 जुलाई 2023 को जब 1367 फीट तक पौंग डैम था, तो उस वक्त भी इसी तरह की सिचुएशन बनाई गई थी, एक हाइप क्रिएट हुई थी, लोग पैनिक हो गए थे जी स्पिलवेज पौंग डैम के खुलने जा रहे हैं। तो उसके बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। फिर वो ये अच्छी बात है, हम गरूर फ़ख्र नहीं करके, मेरी तौबा, 2023 में बड़ा सैलाब है, हमने बड़े सैलाब में हमने बड़ी कीमत चुकाई है। मेरी फैमिली के 1973 में 11 अफराद जहाँ भाग हो गए थे सैलाब में। ये मैं तकब्बुर या वो वाली बात नहीं कर रहा, ये वैसे बात कर रहा हूँ, ये ऐसे फ़िक्रा जो आ गया जहन में। तो इस तरह की सूरत हाल। अब उस वक्त भी 4200-4400 क्यूसेक उन्होंने छोड़ा था और कुल मिलाकर 22,000 क्यूसेक बना था टर्बाइनों के ज़रिए। अब जबकि 1373 फीट तक पौंग डैम का लेवल जा चुका है और फिर से BBMB ने वही किया कि मतलब 4,4200 क्यूसेक यहाँ से छोड़ा है और 18,000 उधर से। तो ये आप समझ लें कि 22-23,000 क्यूसेक कोई सैलाब नहीं किसी किस्म का। भाखड़ा का लेवल जो है 1634 फीट तक जा रहा है, मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। अभी भाखड़ा से किसी किस्म का पानी छोड़ने का कोई इम्कान नहीं है। बहुत बड़ा डैम है, वो जब भरेगा तो उसमें राजस्थान उससे पानी पीता है, भारतीय पंजाब पीता है, तो मतलब कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बाकी रही बात कि पौंग डैम की, पौंग डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो साढ़े जाट किसान है कि इतना पानी 4,000 क्यूसेक मेरी मच्छी पानी पी वैसे। तो इस तरह की सूरत हाल। आपने कोई परेशानी हो ना, बस मामूल के मुताबिक ये समझें। और आगे चल कर क्या होता है, जब डैम तेज़ी से भर रहा है, बारिशें, अब आगे जो बारिशें हैं वो भी आज लिखा हुआ था, द ट्रिब्यून अखबार की स्टोरी थी जिसमें उन्होंने लिखा कि बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू वगैरह इन इलाकों में फिर से बारिश है अगले चंद घंटों में, उन्होंने कहा। तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। कोई बात हमारी हरफ आखिर नहीं, जो अब तक है उसकी हमने आपको अपडेट दी। कल किसने देखा क्या सूरत हाल होगी, हो सकता है। अच्छा, एक बात मैं बस आगे डाटा बताता हूँ। देखें, जब आपने एक डैम्स लेवल को अगर कम करना है तो फिर जितना अप स्ट्रीम होगा उतना डाउन स्ट्रीम करेंगे तो वो लेवल बरकरार रहेगा। अगर डाउन स्ट्रीम बढ़ाएंगे तो लेवल नीचे जाएगा ना। मिसाल के तौर पे अब 90,000 या 1 लाख क्यूसेक इनफ्लो हो रहा है अपना पौंग डैम में,
तो हमने 1373 तक वो जा चुका है। हम उसका 1-2 फुट नीचे उसको लेकर आते हैं या लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर ये होगा कि उसके रेजरवायर को कम करने के लिए या उसकी जो आप फ्लैक्चुएशन या फ्लैक्चुएट करने के लिए, उतार चढ़ाव को मेंटेन करने के लिए फिर हम करेंगे 90,000 इनफ्लो है तो हम जो आउटफ्लो करेंगे वो 90 से ज़्यादा करेंगे। मिसाल के तौर पे 1.5 लाख कर देंगे तो उसका 1 फुट का लेवल नीचे चला जाएगा। जब आपने उसके लेवल को कम ही नहीं करना और मेंटेन भी नहीं करना तो फिर इसका मतलब 4,000 की क्या बात हुई। अब देखें ना 90,000 आ रहा है तो कम से कम उसके लेवल को बरकरार रखने के लिए 90 ही आगे छोड़ें, ऐसी बात भी नहीं है। अब 90 आ रहा है, 22,000 छोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब फिर भी उसका डैम का लेवल ऊपर जाएगा। तो सतलुज के जितने भी नासरीन हैं या ब्यास के हैं वो इस हवाले से पैनिक ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी ना लें, कुछ भी नहीं है। हाँ, अब जो सुलेमानकी से आगे दोस्त हैं वो कॉल करते, वो कहते हैं भाई पहले 19,000 क्यूसेक था तो उसमें हमने बड़ा नुकसान उठाया, तो अब ये कितना, अब भाई 23,000 क्यूसेक हो चुका है। हो सकता है 2-4 हज़ार क्यूसेक और ऊपर चला जाए। तो ये सूरत हाल है, फ़िलहाल किसी किस्म का सैलाब नहीं। बाकी रावी, चनाब, जेहलम, सिंध, काबुल में फ़िलहाल तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, कोई बारिशें हैं तो कोई निचले दर्जे का इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए। तो दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाला पर जो है वो 17,230 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 23,070, इस्लाम पर 15,851, रावी में जसर पर 8,846, शादरा पर 13,721, बल्लो की पर 11,720, सदनई बराज पर 13,090, दरिया चनाब में मराला पर 54,336, खानकी पर 47,187, कादराबाद पर 36,237, त्रिमो बराज पर 48,106 और पंजनद पर 31,070। दरिया जेहलम में मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 0 है। दरिया सिंध में अप स्ट्रीम में थोड़ा इजाफा हो गया, अब प्रताप ब्रिज पर 20-22-24,000 का इजाफा हो, वहाँ पे बारिशें हो रही हैं। हो सकता है अप स्ट्रीम थोड़ा बढ़ जाए। त्रिबेला डैम का जो लेवल है अब वो 5 फुट रह गया, तो किसी भी, चूँकि ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, टेम्परेचर चिलास का काफ़ी ऊपर है, बारिशें हैं तो इनफ्लो अगर बढ़ गया तो ये बहुत बड़ा ख़तरा होगा दरिया सिंध में सैलाब का। चूँकि इदारे और वापडा और त्रिबेला डैम की अथॉरिटी हमसे बेहतर समझते हैं, तो उन्होंने आगे फॉरकास्ट जो वीकली है उस पर देखा होगा, तो वो उस हवाले से आप उसको रेजरवायर को मैनेज कर रहे हैं। सकरदू पर 1,34,000, प्रताप ब्रिज पर 2,20,000, बिशाम पर 2,09,000, त्रिबेला डैम से 1,42,000 छोड़ा जा रहा है। ये 8-10 घंटों के लिए 1.5 लाख छोड़ते हैं और फिर 8-10 घंटों के लिए 2.5 लाख छोड़ते हैं। काबुल दरिया में 31,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,17,000, चश्मा पर 1,95,000, तौसा पर 1,78,000, गुड्डू पर 2,12,000, सक्खर पर 2,10,000 और कोटरी पर 1,71,846 क्यूसेक, यानी 4-5 हज़ार क्यूसेक का मज़ीद इजाफा हो गया कोटड़ी पर। तो ये इतना ही जाएगा, थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाएगा, इस तरह की सिचुएशन। आपसे गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।